वंदे परशुरामंतं कुंडतीर्थ प्रसिद्ध है। क्षत्रियाणां विनाशाय धार्यन्तं महाद्रुमं तंकुंडं परशोर्माहात्म्यं पापनाशनं शुभम् त्रैलोक्ये विश्रुतं पुण्यं स्नानात् धर्म प्रदायकम्। इस श्लोक में परशुराम कुंड के महत्व और पवित्रता का वर्णन किया गया है। यह कुंड परशुराम के नाम से जुड़ा हुआ है और इसे पापनाशक और धर्म प्रदायक माना जाता है। श्री परशुराम तीर्थ तद यस्मिन् मुक्तिर्न संशय स्नानं कुर्वन्ति ये तत्र ते यान्ति परमां गतिम्। क्षत्रियाणां विनाशाय त्रेतायां यो बभूव स एव पूज्यते लोके परशुरामः परशुधरः। इस श्लोक में परशुराम कुंड के महात्म्य और महत्व का वर्णन किया गया है। यह कुंड मोक्ष देने वाला माना गया है और इसमें स्नान करने वाले व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है। परशुराम को क्षत्रियाणां विनाश करने वाले के रूप में सम्मानित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको परशुराम कुंड की यात्रा पर ले चलेंगे। यह एक अद्भुत धार्मिक और प्राकृतिक स्थान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना सप्तैतान् स्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमम् जीवेद वर्षस्तम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। परशुराम भगवान परशुराम भी इन महान 7 चिरंजीवियों में से एक है। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के 6ठे चिरंजीवी अवतार हैं। भगवान परशुराम जी ने त्रेतायुग में ब्रह्मश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि एवं माता श्री रेणुका के परिवार में वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को प्रदोष काल में जन्म लिया। पौराणिक वृत्तांत के अनुसार महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न करवाए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ। बाल्यकाल में भगवान परशुराम जी ने शास्त्रों की प्रारंभिक शिक्षा अपने पितामह ऋचिक और पिता जमदग्नि से ग्रहण की तथा शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण राजर्षि विश्वामित्र से प्राप्त किया। बाल्यकाल में भगवान परशुराम जी की युद्ध कौशल में विशेष रुचि को देखते हुए उनके पूर्वजों ने उन्हें महादेव शिव जी की आराधना करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से बालक भगवान परशुराम जी ने महादेव शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। तत्पश्चात महादेव शिव जी इनके गुरुवर एवं आराध्य बन गए। महादेव शिव जी ने भगवान परशुराम जी को परशु प्रदान कर शक्ति संपन्नता दी। पितामह ने इनका नाम राम रखा था, किंतु जमदग्नि के पुत्र होने के कारण वे जामदग्न्य कहलाए और महादेव शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण करने के कारण भगवान परशुराम जी के नाम से में विख्यात हुए। भगवान परशुराम जी योग, वेद, नीति और युद्ध कौशल में पारंगत थे।
भगवान परशुराम जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन परंपराओं के उत्थान एवं उन्नयन के लिए तथा भ्रष्ट एवं निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। अर्थात अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी, ये सातों महापुरुष चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम जी उन 7 चिरंजीवी महापुरुषों में से एक हैं, जो कलयुग की रक्षा के लिए चिरंजीवी हैं। यह सभी भगवान विष्णु के कल की अवतार के पृथ्वी पर अवतरित होने पर उनके सहयोगी होंगे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर विराजित है। भगवान परशुराम जी महाभारत काल में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं कर्ण के गुरु रहे हैं तथा भविष्य में भगवान विष्णु के नवे अवतार कल्कि को युद्ध कौशल में दीक्षित करेंगे। परशुराम कुंड तक अभी तक कोई रेल मार्ग उपलब्ध नहीं है। अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर 122 किलोमीटर की रुपई परशुराम कुंड ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, जबकि राज्य सरकार के अनुरोध पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा पासीघाट तेजू परशुराम कुंड के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग यातायात सर्वेक्षण किया गया है। निकटतम रेलवे स्टेशन तिनसुकिया 160 किलोमीटर है, जहां से नामसाई के माध्यम से बसें उपलब्ध हैं। सदिया से भी बसें उपलब्ध हैं। निकटतम हवाई अड्डे तेजू और डिब्रूगढ़, असम हैं। परशुराम कुंड लोहित नदी के निचले क्षेत्र में स्थित अखिल भारतीय महत्व का तीर्थ स्थल है। हर साल सर्दियों में हजारों तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं, खासकर मकर संक्रांति के दिन पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे लोग अपने पापों को धो देते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई इस खूबसूरत जगह के पीछे एक पौराणिक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर अपनी मां रेणुका का सिर अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया था। चूंकि उन्होंने अपनी मां की हत्या का सबसे बुरा अपराध किया था, इसलिए कुल्हाड़ी उनके हाथ से चिपक गई। उनके पिता ने उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान देने का फैसला किया, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी मां को वापस जीवन देने के लिए कहा। उनकी मां के जीवन में वापस आने के बाद भी कुल्हाड़ी उनके हाथ से नहीं हटाई जा सकी। यह उनके द्वारा किए गए जघन्य अपराध की याद दिलाता था। उन्होंने अपने अपराध के लिए पश्चाताप किया और उस समय के प्रमुख ऋषियों की सलाह पर वे लोहित नदी के तट पर उसके शुद्ध जल में हाथ धोने के लिए पहुँचे। यह उनके सभी पापों को धोने का एक तरीका था। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ पानी में डुबोए, कुल्हाड़ी तुरंत अलग हो गई और तब से वह स्थान जहां उन्होंने अपने हाथ धोए थे, पूजा का स्थान बन गया और साधुओं के बीच परशुराम कुंड के रूप में जाना जाने लगा। इसके अलावा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई कहानियां हैं जो उपरोक्त घटना का वर्णन करती हैं और परशुराम को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश केरल में हैं। लेकिन यह स्थान निकट और दूर से कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है और यहाँ कुछ सन्यासी रहते हैं और परशुराम को समर्पित मंदिर की देखभाल करते हैं। परशुराम कुंड की स्थापना असम के हिंदू मिशनरियों द्वारा 1970 में एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में की गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र पठार पर और तेजू से 21 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
भगवान परशुराम को समर्पित यह लोकप्रिय स्थल नेपाल, भारत भर से, मणिपुर और असम के आसपास के राज्यों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल 70,000 से अधिक भक्त और साधु इसके जल में पवित्र डुबकी लगाते हैं। परशुराम कुंड की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है, जब मौसम ठंडा और सुखद रहता है। मकर संक्रांति के दौरान यहाँ विशेष भीड़ होती है, इसलिए इस समय यात्रा करने पर विशेष धार्मिक अनुभव प्राप्त होता है। परशुराम कुंड की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह आपको प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव कराती है। यह स्थान आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक आदर्श गंतव्य है। मकर संक्रांति के समय परशुराम कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दौरान यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस समय कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलने का विश्वास